नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। हमारे मंत्र कार्यक्रम में सबसे पहले हम हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करते हैं, हे विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति, प्रथम पूज्यते देवता। जो भी इस मंत्र की आवाज़ कार्यक्रम को सबसे पहले श्रद्धा से लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में सच्चे मन से 3 बार ओम श्री गणेशाय जय माँ लक्ष्मी लिखेगा, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता का वास ना हो, उसके घर में माता लक्ष्मी का सदैव निवास रहे और स्वयं गणपति बप्पा अपने रिद्धि सिद्धि के साथ उनके परिवार के भीतर प्रवेश करे। उस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि की वर्षा हो, उसका जीवन दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करे, उसके परिवार का कोई भी संकट कभी ना पाए और स्वास्थ्य के ओर पर धन से जुड़ी हर दिशा से उनको आशीर्वाद बना रहे। अब दोस्तों बात करते हैं उस खास विषय की जिसे आपको बेसब्री से इंतज़ार था। आज का दिन आपके लिए क्या आदेश और क्या संदेश लेकर आया है, कौन सी खुशखबरी आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है, अगले 24 घंटे में ऐसा क्या चमत्कार होने जा रहा है जिससे आपके मन में वर्षा से छुपी हुई कोई इच्छा पूरी हो सकती है। आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके स्वास्थ्य और केयर की दिशा कौन सा मोड़ लेने वाली है, यह सब आज के इस कार्यक्रम में आपको विस्तार से जानने को मिलेगा। आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों आपको 2 अलग अलग स्रोतों से आर्थिक लाभ होने के योग्य हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली में कोई विशेष ग्रह शुभ स्थिति में प्रवेश कर चुका है, जिसके फलस्वरूप आज का दिन आपके लिए अद्भुत बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह की स्थिति आपके आत्मबल और साहस को प्रबल बनाएगी, जबकि शुक्र ग्रह की ऊर्जा आपके संबंध, सौंदर्य और भौतिक सुखों को बढ़ाने वाली है। आज कौन सी दिशा आपके पक्ष में है, किस दिशा से आपको लाभ प्राप्त होगा, यह सब कुछ आपको इस कार्यक्रम में विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। इसलिए आपसे अनुग्रह है कि इस मंत्र की आवाज़ कार्यक्रम को पहले अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक राशिफल नहीं बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन है। आपकी यह एक गलती आपके जीवन पर गहरा असर डालती है और आपके मार्ग से अवरोध पैदा करती है। इसके साथ आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम के अंत में हम आपको 2 विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, जो यदि आपने सच्ची और श्रद्धा भरे मन से कर लिया तो आपका फल असाधारण रूप से यानी कि आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की वीडियो को पूरी तरह से नहीं देखते, बीच में ही छोड़ देते हैं। इस कारण से उन्हें इनका संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। आपको जीवन में एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, जब तक आप पूर्ण रूप से अर्पित होकर यह मंत्र की आवाज़ कार्यक्रम नहीं देखेंगे, तब तक देवताओं की कृपा आप तक संपूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कौन से देवी देवता सक्रिय है वे और आपके पितृ देव हैं, आपके कुल देवी कुल देवता हैं या आपके इष्ट देव है, इस बात की गहराई से जानकारी हम आज आपको मंत्र की आवाज़ कार्यक्रम में देने जा रहे हैं। जो भी दर्शक यही मंत्र की तलाश में है या ज्ञान की तलाश में है, वे आज की इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले यदि आप भी सच्चे शिव भक्त हैं तो इस कार्यक्रम को तुरंत एक लाइक कर दें और कमेंट में सच्चे भाव से हर हर महादेव अवश्य लिखें। जी हाँ दोस्तों, आज आपके जीवन में जो भी बहुत समय से रुका हुआ कार्य है वह पूर्ण हो सकता है। आपकी गारंटी देते हैं अब जो हो जाए तैयार, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद
आपका मिलने वाला है। आखिर उस आदेश में क्या कहा गया है, कैसा होगा आपको निकट भविष्यवाणी किन रहस्यमय घटनाओं के माध्यम से देवी देवताओं की विशेष कृपा आपके जीवन में उतरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, या फिर आप उन शत्रुओं के द्वारा की गई तांत्रिक बाधाएं से फंसे कर रह जाओगे। यह सब आज के इस कार्यक्रम में विस्तार से आपको बताया जाएगा। आप बस जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन की दिशा ही नहीं, आपका जीवन भी बदल सकती है। कहा जाता है कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं। उनके चेहरे पे कभी चमक नहीं होती है, उनके चेहरे पर हमेशा दुखी झलकती रहती है। उन्हें लगता है कि उनका भाग्य ही खराब है। जब से उन्हें जन्म लिया है तब से लेकर आज तक वे संघर्ष ही कर रहे हैं। वे जी तोड़ मेहनत करते हैं, जब जाकर कुछ कमाते हैं और शाम की रोटी उनको हजम हो पाती है। अपनी छोटी छोटी इच्छाएं भी तुरंत पूरी नहीं कर पाते हैं। कोई भी कार्य करने जाए तो वह अधूरा रह जाता है, या कई कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो भी उनका अधूरा रहता है। आसपास के सफल लोगों को देखकर भीतर ही भीतर जलते रहते हैं, यानी आत्मविश्वास और उनका जो मनोबल है वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। आप में से भी बहुत से शायद यह अनुभव ही कर रहे होंगे कि फिर मन में यह विचार आता है कि हम तो सनातनी हैं, हमने हमेशा धर्म का पालन किया है, फिर भी हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन है, लेकिन पहले इस भ्रम में आपको स्पष्ट कर दें कि लोग इसे 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, जो कि एक बड़ी भ्रमित है। वास्तव में सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, जिसमें 8 वासु, 11 रुद्र, 12 इत्यादि, 1 इंद्र और 1 प्रजाति शामिल है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर 33 कोटि देवी देवता होते हैं। 33 करोड़ देवता। अब सवाल यह उठता है कि हमने बचपन से पूजन पाठ किया, उपास किया, तब भी हमारे जीवन में इतना संकट क्यों है। भाई हम आपको बता दें कि एक नहीं होता, दूसरा देवता नहीं होता, तीसरा कोई भी आपकी सुनवाई करेगा। लेकिन यह सबसे बड़ी भूल है जो हम बार बार दोहराते हैं। उदाहरण से आपको समझाएं। मान लीजिए आप एक कठिन परिश्रम में हैं और पानी की तलाश में हैं। आप एक जगह गड्ढा खोदते हैं लेकिन पानी नहीं निकलता, तो आप दूसरी गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं, फिर भी तीसरा। इसी तरह से आप कई जगह पर थोड़ा थोड़ा खोदते हैं, लेकिन किसी में से पानी नहीं निकल पाता है। अब सोचिए, अगर आपने पहली जगह पर ही गड्ढा खुदाई की होती तो शायद वहीं से पानी मिल जाता। यह बात हमारे जीवन पे भी लागू होती है। भले ही 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन उनका यही संदेश है कि आप बार बार देवताओं को बदलना बंद कर दीजिए। कई बार होता है कि आप राम जी की पूजा करते हैं, फिर आप काम नहीं बनता तब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। वही कार्य नहीं बन सिद्ध नहीं हुआ तो फिर आप कृष्ण भगवान की शरण में चले जाते हैं, फिर भी किसी अन्य देवताओं को पूजने लगते हैं। तो आप कुछ लोग यह इस तरह से कर बैठते हैं, अपने धर्म को ही छोड़कर अन्य पथों की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है कि एक ही ईश्वर पर अटूट विश्वास रखिए, चाहे राम हो या श्याम हो, चाहे महादेव हो या हनुमान हो, चाहे कृष्ण हो, एक ही सतरूप होता है। जब आप किसी पर पूरी श्रद्धा, तन मन धन से विशेष प्रकार से विश्वास करते हैं और थोड़ा समय अवश्य लगाते हैं, लेकिन कई लोगों के पिछले जन्मों में भी कर्म बहुत ही भारी होते हैं। जब तक वे कर्म भोग पूरे नहीं होते तब तक परिणाम जल्दी नहीं आते। अब आप सोचते होंगे कि हमने तो धर्म के अनुसार नियम निभाया, पूजन की, दान दिया, फिर भी सुख नहीं मिल रहा है। तो समझिए जैसे कोई केस
कोर्ट में बड़ा होता है, बड़ी फाइल होती है जिसमें समय लगता है, वैसे ही आपकी आत्मा पर लगे पुराने कर्मों की परतें बहुत गहरी हो सकती है। पर याद रखिए, विधाता आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य में तीनों को जानता है, इसलिए केवल वह एक देवता पर विश्वास रखिए। आज नहीं तो कल वह जरूर सुनेगा। परंतु भगवान का स्मरण और नाम जप कभी बंद मत कीजिए, यह सबसे बड़ा शिक्षा है जो इसके कार्यक्रम में आपको पूरी तरह से प्राप्ति होना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि अगले 24 घंटा आपके लिए कैसे रहेंगे और इस महीने अंत तक किस प्रकार प्रभावित करने वाला है। आपने इस वर्ष से बहुत सारी आशाएं जुड़ी थी। मन में यह विश्वास था कि इस बार तो भगवान अवश्य हमारी सुनेंगे। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, उम्मीद भी धीरे धीरे टूटने लगी। जी हाँ दोस्तों, आत्मविश्वास डगमगाने लगा और मन में अशांतता उत्पन्न होने लगी। पर जैसे ही हमने पहले कहा, कई लोगों ने पूर्व जन्म के दोष अधिक होते हैं, जिस कारण उन्हें इस जन्म में कठिनाइयों का सामना कुछ अधिक करना पड़ता है। तो दोस्तों, मगर जैसे जैसे वे पाप कर्म को काटते जाते हैं, वैसे वैसे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन आरंभ हो जाता है। इसी के साथ कुछ लोग अधिक मानसिक और आर्थिक शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, जैसे कि बार बार बीमारियां घर में प्रवेश कर रही है, हॉस्पिटल के खर्चे में सारा पैसा चला जाता है, कमाई झेलती और उदासी बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में भी यह संभव है कि यह आपका अंतिम जन्म हो। या एक बात तो आप समझ ही चुके होंगे कि भगवान गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। शरीर बार बार जन्म लेता है और समाप्त होता है, लेकिन आत्मा का अंतिम लक्ष्य क्या है? परमात्मा में सम्मोहित हो जाना। तो यदि आपके जीवन में इतने भारी संकट चल रहे हैं, तो संभव है कि यह आपका अंतिम जन्म हो सकता है। भगवान आपके सारे जीवनों को लेखा जोखा पूर्ण करवा रहे हो, ताकि अब आपको इस सांसारिक माया जाल में दोबारा ना आना पड़े। हर कठिनाई परिस्थिति के पीछे कोई ना कोई दिव्य कारण छुपा होता है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने इष्ट देवता और अपने कुल देवी देवताओं का पूर्ण विश्वास बनाए रखें। आपका भविष्य उज्जवल है। आने वाले 24 घंटों में यह भी संभव है कि आपके कुछ नज़दीक रिश्तेदार आपके लिए परेशानियों का कारण बन सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव सक्रिय है। ऐसे में क्या होगा, आपके रिश्तेदार आपकी तरक्की को देखकर ईर्ष्या करने लगेंगे। मान लीजिए आपने कई नए कार खरीद ली या घर के लिए कोई बड़ा इलेक्ट्रिशियन सामान, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी आदि खरीदना, तो दोबारा आपके मन में, उस इंसान के मन में यानी कि जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने सुखों से वंचित रहें। बस एक बात ध्यान रखिए, जो चीज़ें जितने गोपनीय होती है वे उतने ही सुरक्षित रहती है। इसलिए कुछ नया खरीदने के बाद या कोई नया निर्णय लेने के बाद उनका उपचार ना करें, क्योंकि कई बार दिखावे के कारण दूसरों की नज़र लग जाती है। हो सकता है कि आप खुद शांत भाव से हो सके, लेकिन आपके माता पिता गर्व और प्रेम के कारण आपकी उपलब्धियों का बयान करते हो। ऐसी स्थिति में अगर सामने वाला कोई छुपा शत्रु हो, तो ये बात आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपके कार्य पूर्ण सफल हो जाने पर गोपनीय रखें। मेहनत कीजिए लेकिन चुपचाप, ताकि आपकी सफलता खुद सबको बता सके कि आपने क्या हासिल किया है। और आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको
कुछ अत्यंत ज़रूरी सतर्क के बारे में बताएंगे और अंत में 2 चमत्कारी उपाय भी आपको बताएंगे जो सिद्ध प्रभावशाली है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरी तरह देखिए और अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि गुरुजी ने जो उपाय आपको बताए हैं वो वास्तव में 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा को आपके जीवन में ला सकते हैं। अब बात करते हैं आने वाले 24 घंटे में कौन सी 3 बड़े परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाले हैं, क्योंकि इस समय बुध और शुक्र और मंगल एक सीधी रेखा में स्थित है। इन ग्रह को मलजो प्रभाव आपके जीवन पर खास असर डालेगा। मंगल के कारण आपके भीतर साहस और आत्मबल का प्रचार होगा। बुध के प्रभाव से आपके निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। यह शुक्र के कारण आपकी त्वचा या स्किन से कोई जुड़ी परेशानियां दूर हो सकती है। यदि आप किसी प्रकार के चर्म रोग से जूझ रहे थे तो अब राहत की भावना बन रही है, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ठंडा और शीतल ग्रह माना जाता है कि वह आपके शरीर में ठंडक और आराम का संचार करेगा। मंगल का प्रभाव आपकी सोच पर भी पड़ेगा। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन यदि आप नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हैं तो मनोबल कमज़ोर हो सकता है। इसी ग्रह बुध ग्रह भी आपकी सोच के अनुरूप परिणाम देगा। यदि आपका मन बड़ा है तो सोच सच ऊंची है तो निर्णय सही होंगे, लेकिन अगर सोच संकुलित है तो परिणाम भी विपरीत भी हो सकते हैं। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो यह ग्रह आपको सही दिशा और सही समर्थन देगा। इन्हीं तीनों ग्रह का संगम आपकी राशि पर बेहद शुभ प्रभाव डालने वाला है। बस आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि इन ग्रह से संबंधित जो भी विशेष उपाय इस मंत्र की आवाज़ कार्यक्रम में अंत में बताया गया है उसे अवश्य करें। यदि आप वह उपाय कर लिया तो आपको धन और लाभ से कोई नहीं रोक सकता। यह सुनिश्चित है कि यदि आप एक स्त्री हैं तो आपके लिए जॉब का द्वार खुल सकता है। यदि आप घरेलू कामों में दक्षिण है तो आपको ऐसा कोई भी कार्य मिल सकता है जो न केवल आपकी पसंद का हो बल्कि आपकी योग्यता के अनुरूप भी होगा। यदि ऐसा अवसर है तो अवसर बार बार नहीं आता। जितना काम कर सकते हो उतना अभी समेट लो। साथ ही कुछ वृद्ध संबंध ऐसे हैं जिन्हें अपने बेटे या बेटी से प्रेम और सहारा नहीं मिल पा रहा था, जो अंत में आपके बुढ़ापे की लाठी बनने से बजाय उन्हें अकेला छोड़ चुका था। उन रिश्तों में अब ग्रहों के प्रभाव से स्नेह और आत्मीयता का संचार होने वाला है। तो यह बात आप साथ के लिए बहुत बड़ी राहत की है। ध्यान रखिए, ग्रह हमारे लिए विशेष नहीं होते हैं, वे तो सिर्फ हमारी जन्मरात्रि में अपनी स्थिति के अनुसार अवसर डालते हैं। अगर ग्रह कमज़ोर स्थिति में होंगे तो नीचे राशि में होंगे तो उनका परिणाम भी नकारात्मक रहेगा। लेकिन यदि यही ग्रह दोस्तों एक ऐसी राशि में स्थित हो जाए जैसे कि अभी हो रहा है तो यही ग्रह ऐसे फल दे सकते हैं जो किसी भी रातों रात आपको माला माल बना दें। अब दोस्तों, अगर आप व्यापार की दिशा में बात करें तो सबसे पहली सलाह यही है कि उधारी का कोई भी लेन देन करने से पूरी तरह बचिए। कोई बार ऐसा लगता है कि व्यापार में मंदी चल रही हो तो थोड़ी उधारी पर काम कर लें। कम से कम व्यापार की हालचाल तो बन रहती की, परंतु यही उधारी बाद में सिर दर्द बन जाती है और वह पैसा कभी वापस नहीं आता। इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी किसी को भी पैसा उधार देने से परहेज करें। आपको सलाह दी जाती है कि एक महीने धैर्य रखें, क्योंकि आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है। जो व्यापार के जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन यही व्यापार आगे बढ़ता है जिसके पास धैर्य होता है, त्याग करने की भावना होती है,
और जो भी लक्ष्य उसको पाने के लिए रोक सकता है, ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल करते हैं। यदि आप में गुण है तो यकीन मानिए आप व्यापार में बेमिसाल तरक्की करेंगे। इसी के साथ एक और बात, जो लोग नौकरी में हैं उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। संभव है कि कोई महिला आपको अपने आकर्षित में फंसा सकती है। आप मेहनती हैं, लगन से काम करते हैं, लेकिन आपकी राशि का स्वभाव कहीं ना कहीं स्त्रियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है, जिसके कारण आप महिलाओं की मीठी बातों में आकर बहक सकते हैं। हर क्षेत्र में यह प्रवृत्ति ठीक नहीं होती, विशेषकर नौकरी में आकर आपने स्वयं को नहीं रोका दिया तो ये महिला आप पर झूठे आरोप भी लगा सकती है। आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, प्रतिष्ठा जो आपने वर्षों में कमाई है वह चुटकी भर में मिट्टी में मिल सकती है। बेइज्जती बन सकती है वर्षों में, लेकिन मिटने के लिए एक पल भी समय नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए, भावनाओं के बहस में को छोड़ दीजिए। साथ ही कुछ लोग आपके आसपास आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई योजना स्कीम का लालच देकर आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से वाले कामों से दूरी बना कर रखिए। अभी समय सिर्फ ईमानदारी से पैसा कमाने का है। यदि आप गलत रास्तों पर चलेंगे तो वह पैसा आपके पास नहीं टिकेगा। इसलिए जो लिख कर रख लीजिए, मेहनत की कमाई से जो रोटी आती है वही पचती है। अगर आप गलत साधनों से कमाए हैं पैसों से तो भोजन करेंगे तो आप उनका असर आपके शरीर और मन दोनों पर प्रतिकूल होगा। अब बात करें स्वास्थ्य की और आने वाले 24 घंटे में बुजुर्ग के स्वास्थ्य में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अब एक नई कक्षा में प्रवेश कर सकते हैं, जिसकी वहाँ से गुस्सा कम होगा और मानसिक शक्ति का अनुभव मिलेगा। यदि आप विनम्र स्वभाव के हैं तो यह प्रभाव और भी शुभ रहेगा। जिसका स्वास्थ्य लंबे समय से बिगड़ा हुआ था उन्हें अब काफ़ी राहत मिल सकती है और दर्द, बेचैनी, चिड़चिड़ापन अब धीरे धीरे कम होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो आपको कुछ गलतियां करने से बचना होगा। सुनिए ध्यान से, जीवन में संघर्ष आता है, समस्या आती है तो अधिकतर लोग प्रयास करना बंद कर देते हैं, वह मेहनत करना छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करके छोड़ देता है। यदि आप सिर्फ प्रतीक्षा करते रहेंगे कि कब हमारा समय आएगा और काम करना बंद कर देंगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए सही यही है कि बिना रुके प्रयास करते रहें, जो होगा देखा जाएगा। भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, हमें सिर्फ विश्वास बना के रखना है, क्योंकि ईश्वर एक विशेषता होती है जो अपने भक्त को कभी भी बुरे समय में अकेला नहीं छोड़ती है। इसलिए संसार जब हालत ख़राब होते हैं तो लोग साथ छोड़ देते हैं। पैसों की कमी या बीमारी आने पर रिश्तेदार भी कतरी काट लेते हैं और अंत में वही अपने लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं करते हैं। वो ना सिर्फ जीते जी साथ देते हैं बल्कि मृत्यु के बाद आपकी आत्माओं को भी अपने में समाहित कर लेते हैं। ऐसा परम सहयोगी आपके साथ है तो डरने की क्या ज़रूरत है। कभी मत मानिए कि आप अकेले में, आपके साथ स्वयं श्री हरि खड़े हैं। अगर आपके मन पर भरोसा रखें तो जो कार्य आप हाथ में लगेगा उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही धन रखिए, झूठ बोलकर गलत रास्ते पर अपना या किसी का हक मारकर कमाया पैसा आपके जीवन में स्थिर नहीं ला सकता। मांस, मदिरा, जुआ, सट्टा, इन बुरी आदतों से खुद को दूर रखिए, तभी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहेगी। 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा जिस भी इंसान पर पड़ती है उसका जीवन धन्य हो जाता है।
अब हम आपको 2 विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके ग्रह की स्थिति को दर्शाता है बल्कि आपको उन देवी देवताओं का आशीर्वाद भी दिलाएगा। यह उपाय इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें जानने के लिए इस मंत्र की आवाज़ कार्यक्रम को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आगे जो उपाय बताने जा रहे हैं वे गुरुजनों के द्वारा सिद्ध शक्तियों से विशेष रूप से तैयार किए गए हैं, जो आपके जीवन को नई दिशा में और ले जाएंगे। जैसे कि कहा गया कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। यदि आप बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाते हैं, इससे न केवल आपके जीवन के ग्रह दोष की शांति होती है बल्कि शुभ फल की प्राप्ति भी होती है, आरंभ हो जाती है। चाहे आप हरी घास खिला दें या हरी पालक, कुछ भी हरी सब्जी, आप बुधवार के दिन श्रद्धा भाव से अपने धीरे धीरे जीवन की कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सुख समृद्धि से भर जाए, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगे, भगवान की इच्छाओं को पूरा करें, तो एक और छोटा लेकिन प्रभावशाली उपाय ज़रूर करें। हर बुधवार को अपनी बहन या भांजी को कुछ उपहार दें। ज़रूरी नहीं कि उपहार बहुत महंगा हो, लेकिन ऐसा अवश्य हो उनके लिए उपयोगी हो और जिसे पाकर उन्हें वास्तविक खुशी मिले। यह बहन आपसे बड़ी हो तो उपहार देने से पहले उनके चरण स्पर्श करना ना भूलें। यह छोटी प्रक्रिया है जिसके जीवन में बुध ग्रह के दोष कम कर सकती है। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह प्रतिकूल परिणाम दे रहा है तो आपको ये उपाय करके आपके लिए वरदान बन सकता है और आपको सीधा असर आपके केयर और व्यवसाय पर दिखाई देगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो तरक्की के अवसर आपको मिलेंगे और व्यापार करते हो तो आपको उन्नति के संकेत मिलने लगेंगे। आपकी जिम्मेदारियां आप कंधे पर भारी होती जा रही है और ऐसे निर्णय में लेने के लिए आपको स्पष्ट और शांत दिमाग से ज़रूरी है। आप धन की अहमियत भली भांति समझते हैं, इसलिए आज संचित किया गया पैसा किसी बड़ी परेशानियों से बाहर निकलने में मददगार साबित हो सकता है। परिवार के साथ आज का दिन सुकून और शांति से भरा रहेगा। यदि आप कुछ लोग अपनी समस्या से लेकर आपके पास पहुंचते हैं तो उन्हें अनदेखा करना बिल्कुल भी बेहतर रहेगा, ताकि आपकी मानसिक स्थिति बिगड़े नहीं। अब आपके लिए बाहरी आकर्षण का कोई खास महत्व नहीं रहा गया, क्योंकि आप स्वयं को प्रेम और भावनाओं की दुनिया में डूबा हुआ महसूस करते हैं। आज का दिन उन लोगों के लिए खास बन सकता है जो रचनात्मक कार्य लगे हुए हैं। उन्हें वह पहचान और सहन मिल सकती है जिनकी उन्हें काफ़ी समय से तलाश थी। जो लोग घर से बाहर रहते हैं वे आज अपने कार्य को पूरा करने के बाद ही किसी एकांत स्थान पर हरियाली भरे पार्क में शांति के समय बिताया जाएगा। चाहे दुनिया की स्थिति कैसी भी हो, पर आज आप अपने जीवन को मौजूदगी से दूर नहीं हो पाएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपके शरीर किसी भी हिस्से का हल्का सा दर्द असुविधा हो सकती है। ऐसे में किसी कार्य करने से बचें जिसमें अधिक मेहनत की आवश्यकता हो। वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना है और पर्याप्त आपको आराम ज़रूरी है। आज यह बात भी आपको समझ आ सकती है, लेकिन बिना सोचे समझे खर्चा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पैसा कितनी परेशानी का कारण बन सकता है। आपका दूसरों पर प्रभाव डालने की कला आज सकारात्मक नतीजे ले सकती है। प्रेम संबंधों में आज आपकी बातों का व्यवहार पर संयम रखें, अन्यथा प्रेमी और प्रेमिका के अनबन की स्थिति बन सकती है। कार्यस्थल पर भावनाओं में बहकर ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा और आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, सकारात्मक विचार आएंगे और आज किसी सामाजिक मिलनसार कार्यक्रम में आपकी नज़रें किसी खास से टकरा सकती है। कार्य क्षेत्र में भी आज आपको सहयोग मिलेगा, स्नेह का अनुभव होगा। समय तेज़ी से बह रहा है। आज से हर पल का दुरुपयोग करना सीख लीजिए। आज आपको यह महसूस होगा कि आपकी जीवन साथी की ज़िंदगी में आपकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेशाय नमः।